वेलकम टू लर्निंग विद मिशनरी। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है आपको पता ही है, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से। हमने उसमें पढ़ा नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर पढ़े हमने, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने पढ़ा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद उसमें आपने पढ़ा होगा इवन नंबर थे हमारे पास। इवन नंबर हमारे पास जो सम संख्याएं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8। और फिर उसके बाद ऑड नंबर पढ़ा हम लोगों ने, विषम संख्याएं। फिर हमने पढ़ा आपके पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारे पास थे वो किस तरह के नंबर होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा इररेशनल नंबर के बारे में। आप लोगों ने सुना है कुछ? क्या क्या कोई आइडिया है आपको कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं? तो चलो, अगर नहीं भी है, आज हम 9th क्लास में यही पढ़ेंगे इररेशनल नंबर क्या होते हैं। और ये सारे नंबर जो मैंने आपको बताए, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। और ये हमारा चैप्टर है। तो क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे नंबर हमने पढ़ लिए हैं। उन नंबर को आसानी से याद रखने के लिए हमने क्या किया, हमने की उनकी क्लासिफिकेशन, हमने किया उनका वर्गीकरण किया हमने। और क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमारे पास उनको याद रखना इजी हो जाता है हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे मैंने बताया, क्लासिफिकेशन की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उनको इजीली हम याद रख सकें, आसानी से उनको पहचान सकें। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे बड़ा, देखो आपके पास यहाँ पे ये रेक्टेंगल मैं आपके पास ड्रॉ कर रहा हूं। इसके अंदर जितने भी नंबर मेरे पास हैं वो सभी के सभी मेरे पास हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ असली संख्याएं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। उसको हम नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और आपको पता है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर जो हमारे पास, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। फिर आपके पास आया होल नंबर। और मैंने यहां भी लिखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होती है हमारे पास। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हुए, 1, 2, 3, 4 और चलते आपके कहां तक जाएंगे, अप टू इंफिनिटी। होल नंबर स्टार्ट हुए 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और काउंटिंग तो खत्म होती नहीं है, तो अनगिनत है, ये इनफाइनाइट है हमारे पास ये। ऑड नंबर, इवन नंबर पता है आपको। ऑड नंबर हमारे पास हुए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इवन नंबर आपके पास होंगे, आपके पास 2, 4, 6, 8। फिर आपने पढ़ा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हमारे पास होते हैं अभाज्य संख्या होती है। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, यानी कि उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक वो नंबर खुद अपने आप और दूसरा 1, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। फिर कॉम्पोजिट नंबर हमने पढ़ा। कॉम्पोजिट नंबर होता है भाज्य संख्याएं, ऐसे नंबर जो कि एक और अपने आप के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो जाएं, भाग हो जाएं। जैसे मैंने दिया 6 आपको एग्जांपल, तो 6 जो है वो 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है और 6 अपने आप से भी भाग होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ लिया है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। P होता है उसमें आपके पास न्यूमरेटर और D होता है डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं P अपॉन Q। और यहां कंडीशन क्या होती है, जो Q होता है वो 0 नहीं हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इररेशनल नंबर की। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर जो कि परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सभी के सभी नंबर हमारे पास हुए होल नंबर। फिर इंटीजर भी हमने पढ़ा होगा बच्चों। इंटीजर क्या होता है हमारे पास, जिसमें प्लस के नंबर भी आते हैं, 1, 2, 3, 4, 0 भी आता है और माइनस के नंबर भी आते हैं, -1, -2, -3। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। तो ये सभी के सभी नंबर जो हमारे पास आए, ये हमने किया इसकी क्लासिफिकेशन। और ये सभी के सभी हमारे पास आए रियल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इररेशनल नंबर, जो हमारे पास नए नंबर हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल से और समझेंगे कि क्या होते हैं हमारे पास। तो चलो
इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लेते हैं। अब देखो हमारे पास रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो मैंने आपको बताया, तो रियल नंबर में हमने क्या किया, एनी नंबर विच इज रियल इज नोन एज रियल नंबर। जो असली संख्या होगी, वास्तविक होगी, उसी को हमने बोला। फॉर एग्जांपल देखो -3, -2, -1, ये माइनस के नंबर हैं, ये सभी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। 0 भी आ गया, ये माइनस के है, यहां मैंने ले ली प्लस के भी। तो ये तो हमारे पास पूर्ण संख्या है अपने आप में। अब रियल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेसिमल में भी होते हैं। तो उसके एग्जांपल देखो भी, डेसिमल हमारे पास पहला एग्जांपल दिया मैंने 10/4, तो 2 दूनी 4, दूसरी डिवाइड किया, 2 to the 4, 2 5 the 10। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 5/2 आया, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास 2 से हमने डिवाइड करना है 5 को, तो 2 to the 4 माइनस कर दिया, ये 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 आ गया, डेसिमल के बाद ये हो गया 2 5 the 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे है, रिमाइंडर R0 आ रहा है, यानी कि आंसर है इसका 2.5। ये जो डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया इसको, ये भी हमारे पास रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, पर कैसी है, इसमें जो हमारे पास है रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसमें हमारे पास जो डेसिमल है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है ये, टर्मिनेट, यानी कि इसमें शेषफल 0 आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमारे पास 2.5, 15/2 का आया 7.5, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब वास्तविक संख्याएं हमारे पास इस तरह की भी हो सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये ध्यान से समझो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कैसे, देखो हमने एग्जांपल यहां पे लिया 10/9। अब मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ। 10/9 जो मैंने आपको ये संख्या ली, हमने देखने में क्या हमारे पास ये है हमारे पास रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, इसको भाग करके देखते हैं कि इसका डेसिमल में कितना आंसर आता है, इसका डेसिमल कन्वर्जन कितना होगा। तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, 1 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे हमने लगा दिया डेसिमल, तो यहाँ 0, फिर से 9 एकम 9, यहाँ फिर से लिख दिया उसको 10 - 9, फिर 1 आ गया। अब पॉइंट तो हमने एक ही बार लगा दिया ऊपर। अब जब भी यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर छोटा होगा इस 9 से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 हमने खुद लगाते जाना है। तो 9 एकम 9, फिर 10 - 9, फिर से 1 हो गया हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास है, जो शेष फल है, वो 0 नहीं आ रहा है, वो हर बार 1 ही बचेगा। तो इसको जब हमने डेसिमल कन्वर्ट किया 10/9 को, तो इसका आंसर क्या लिखा हमने, 10/9 1.1111। मैंने बोला क्या कि पॉइंट के बाद जो 1 है संख्या, वो लगातार रिपीट हो रही है। कब तक रिपीट होगी वो, कब तक, अनगिनत बार रिपीट होगी वो। हम क्या कर देते हैं, इसलिए आगे डॉट डॉट लगाते हैं, डॉट 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 लगा दिए। तो ये जो हमारे पास संख्या है, रैशनल नंबर है, ये वास्तविक है, रियल है, पर कैसी है, नॉन टर्मिनेट है। क्यों, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग है, पॉइंट के बाद 1 अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हमने अभी समझा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो वास्तविक संख्या होती हैं उसमें डेसिमल में जब हमको कन्वर्ट करते हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। दोनों ही तरह की जो ये हमारी संख्याएं हैं, ये है हमारे पास परिमेय संख्या है ये। ठीक है, और जब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो एक तो टर्मिनेटिंग भी आ जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल भी ये आते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तीसरी तरह की संख्या हमारे पास है,
इसी में ही है वो वास्तविक संख्या, अब वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखते हैं वो कैसी आएगी हमारे पास। अब यहां पे देखो √3 वर्गमूल 3, √5, यहां पे √3 की जो वैल्यू दे रखी है 1.7320 और आगे लगा है डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी चले हैं वो। तो वर्गमूल 3 की जो वैल्यू हमारे पास यहां पे है 1.7320, फिर इस तरह से आएगी आपके पास वो 645 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट, यानी कि यहां पे भी क्या होगा हमारे पास, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 का निकालेंगे वर्गमूल डिवीजन मेथड से, तो वहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसका वर्गमूल, कैसे निकालते हैं, चलो मैं आपको सिखा देता हूं। हमने 3 का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से करना है, सिंपल डिवाइड से हम करते हैं। तो यहां से हमने 1 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड किया, 1 1 जा 1, माइनस किया, 3 में से 1 गया, यहां 2 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, आपने यहां पे जो ऊपर जो 1 आया इसका डबल कर दिया, तो यहां हो गया 2। अच्छा, उसके बाद देखो यहां पे हमारे पास जब हम डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड नहीं करना इस 2 को, यहां पे हमारे पास क्या लग जाएगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, वो पॉइंट मैं यहां लगा रहा हूं बाहर। और जब ऊपर पॉइंट लग गया आपके पास, तो यहां पे 2 0 आएंगी, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसमें 0 पेयर में आती हैं, 2 0 नीचे आती हैं। अब ये बन गया 200। अब मैंने यहां भी 7 लिखा 2 का आगे, और यहां भी 7 लिखा पॉइंट के बाद। तो 27 को मैंने इस 7 से इंटू करना है, इस 27 को 7 से इंटू करना है, वो 200 के नीचे आएगा, उसको माइनस करेंगे 200 से। तो 7 7 49, 4 हासिल गया, 7 दूनी 14 प्लस 4 18, ये आ गया। अब इसको माइनस कर दिया, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहां पे आया 0। अब जो 17 ऊपर है, 17 का डबल हो गया 34, ऊपर जाया 17, पॉइंट को हमने छोड़ दिया, 17 का डबल कर देना है, 2 गुना 17 गुना 34 यहां लिख दिया हमने। अब यहां पॉइंट तो एक ही बार लगना है, वो हम लगा चुके हैं। तो अगेन फिर से क्या होगा हमारे पास, 2 0 यहां लग जाएंगी। वर्गमूल हम सॉल्व कर रहे हैं तो वर्गमूल में 2 0 लगती हैं पेयर में, ये रूल है, इसको याद रखना बच्चों आपने। अब यहां पे 3 लिखा मैंने, यहां भी 3 लिखा मैंने। अब 343 को मैंने इस 3 से गुणा करना है, तो 3 3 9, 4 3 12 का आया, 2 1 3 9 1 10। फिर यहां माइनस किया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहां पे आगे 0 बचेगा। तो इस तरह से देखो यहां पे क्या होगा हमारे पास, आंसर आया 1.73, आगे आएगा 20645। हर बार देखो यहां पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग का। अच्छा, दूसरी चीज देखो यहां पे नॉन रिपीटिंग, क्या यहां पे पॉइंट के बाद कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है, लगातार आ रहा है। 7 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 0। यहां पे पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कोई भी अंक लगातार 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, ये नॉन रिपीटिंग भी है। और ये जो संख्याएं होती हैं हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इन्हीं को हम बोलते हैं आपके पास इररेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इररेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। आगे बात समझ में, और यही इसकी डेफिनेशन है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इररेशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। या हम बोल सकते हैं जिस नंबर का डेसिमल कन्वर्जन, जब उसको हम डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, अगर उसका डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, दोनों होने चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का,
उसमें नंबर सिस्टम टाइप ऑफ नंबर हमने पढ़े, नेचुरल, होल, रैशनल, इंटीजर। फिर अब नया नंबर क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। अच्छा बच्चों, अब मैं एग्जांपल आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओ ये कि क्या वो नंबर हमारे पास रैशनल होगा या इरेशनल होगा। मैंने आपको दिया पाई, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। अब बताओ ये कैसा नंबर है, क्या ये नंबर रैशनल है? ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, P/Q की फॉर्म में आ रहा है। P हो गया हमारे पास है ना न्यूमरेटर और Q हो गया डिनोमिनेटर। तो यहां से लग रहा है देखने से कि ये नंबर रैशनल है। P/Q की फॉर्म में जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल, यानी कि परिमेय संख्या होती है वो। तो चेक कर लें इसको कि वाकई में ये रैशनल है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे, 7 से हम 22 को डिवाइड कर देंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर देखते हैं कि डेसिमल में उसका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए अब करते हैं इसको। मैंने यहां पे किया 22 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 3 21, 7 21, तो ये 3 से जाएगा, माइनस किया 22 में से 21 गया तो 1 बच गया। अब ये 1 छोटा हो गया 7 से, इसे यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ 0 आ गया। 7 एकम 7, माइनस 10 में से 7 गया 3, अब पॉइंट एक के बाद लग चुका है, 3 छोटा हो गया 7 से, अब 0 आपने खुद ही लगाते रहना है। अब हो गया 7 चौके 28, 30 माइनस 28 2 बच गया, फिर 0 आ गया। अब हो गया 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया आपके पास 6, फिर 0 आ गया। 7 8 56, यहाँ पे इसको 60 में 56 माइनस किया तो ये बच गया 4। 4 जब बच गया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फिर से 0 लगी 40, 7 5 35, फिर से इसको माइनस किया, फिर बच गया यहाँ पे 5, 0 आ गई, 5 के आगे तो 50, तो 7 7 कितना हो गया 49। रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 1 बच गया। अब देखो 22/7 देखने में कैसा लग रहा है वो, कि भी ये परिमेय संख्या होगी, पर जब हमने इसको चेक किया कंफर्म करने के लिए क्या वाकई में ये रैशनल नंबर है, हमने उसका डेसिमल कन्वर्जन निकाल दिया, हमने उसको डिवाइड किया। दशमलव में देखो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 3.1428557, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया है। तो मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है ये दशमलव में। अच्छा दूसरी चीज देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 3.11 आ रहा है, नहीं आया, या 3.144 आया, नहीं आया। पॉइंट के बाद कोई भी अंक लगातार 2 बार नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये नॉन रिपीटिंग भी है ये। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कोई भी अंक लगातार 2 बार रिपीट नहीं हुआ या 3 बार रिपीट नहीं हुआ। तो फिर ये कैसी संख्या हुई, ये हुई हमारे पास इररेशनल। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है हमारे पास डेसिमल, वो होता है इररेशनल नंबर। तो बच्चों अब याद रखना इसको हमेशा कि पाई जो हमारे पास है वो कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है हमारे पास, ये हमारे पास इररेशनल संख्या है। और ये कैसे हमने चेक किया, हमने उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो देखा कि उसका जो डेसिमल आ रहा है आंसर में वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहां जब देखते हैं इसको 22/7, यहां लगता है देखने में कि ये P/Q की फॉर्म में है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये कैसा है, जब इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये पाई हमेशा हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। उसी तरह से जितने भी नंबर रूट के अंदर होंगे, √3,
√5, √7, ये सभी भी हमारे पास, ये भी हमारे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि रूट में जो भी नंबर होगा वो इर्रेशनल होगा, सभी नहीं होंगे। रूट के अंदर सभी नंबर इर्रेशनल नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? अब मैंने लिया रूट के अंदर 4, फिर मैंने लिया रूट के अंदर 16 ले लो उसको, चलो। अब देखो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे रूट के अंदर तो ये क्या होगा हमारे पास? 4 को क्या लिखा मैंने? 2 × 2। यहां पे 2 का पेयर बन गया, तो पेयर में से क्या होता है? बाहर एक ही आता है, क्योंकि 4 जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसा नंबर है? किसका स्क्वायर है? वो 2 का स्क्वायर है। तो 4 का रूट कितना हो गया? 2। अब ये 2 कैसा नंबर है? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये हमारे पास आ गया P/Q की फॉर्म में, यानी कि ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो √4 है या √16 है, इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 × 4। पेयर बन गया रूट के अंदर, तो रूट से बाहर एक ही आएगा वो। तो ये जो नंबर है √4, √16, √25, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नहीं होते हैं, वो इर्रेशनल नहीं होते हैं। तो ये कैसे है हमारे पास? अगेन ये भी आ गया P/Q की फॉर्म में, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल होंगे हमारे पास। तो मैंने क्या बोला? रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो हमारे पास इर्रेशनल नहीं कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि सॉल्व करने के बाद वो कैसे बन जाती है? वो परिमेय संख्या बन जाती है, वो रैशनल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो चलिए, रियल नंबर विदाउट डेसिमल ये हम पढ़ चुके हैं, माइनस नेगेटिव नंबर, फिर यहां पे 0, पॉजिटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर में आपके पास यहां लिखे हैं, पॉजिटिव नंबर यहां पे हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है काउंटिंग नंबर, होल नंबर हम पढ़ चुके हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4। ऑड नंबर भी आपके पास आ चुके हैं, 1 3 5 7, even 0 2 4 6 8, और प्राइम 2 3 5 7। तो ये सभी के सभी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। फिर हमने एग्जांपल पढ़ा टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हमने, जो नंबर P/Q की फॉर्म में होगा और जब उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो रिमाइंडर 0 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। फिर आया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, 1.111। अब यहां पे देखो, और आगे पॉइंट ये डॉट 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 चले हैं, इसका मतलब क्या है? यहां पे पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, एक लगातार रिपीट हो रहा है। और डेसिमल क्या हो रहा है? रिमाइंडर सॉरी हमारे पास वो कैसा हो रहा है? 0 नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और फिर यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमारे पास 1.7320 जो √3 की वैल्यू थी, और आगे हमारे पास चला है 2.360। तो यहां भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, और डॉट 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 आगे लगा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ये होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर, जो लास्ट हमने पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब एग्जांपल देखिए, यहां पे हमारे पास द टर्मिनेट एंड रिपीट नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। जो पीछे हमने एग्जांपल सॉल्व किए जिसमें हमारे पास क्या आ रहा था? रिमाइंडर 0 आ रहा था, ठीक है, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग। और पॉइंट के बाद कुछ एग्जांपल में रिमाइंडर 0 नहीं भी आ रहा था, तो वहां पे डिजिट रिपीट कर रहे थे, तो रिपीटिंग हो रहे थे वो। तो वो दोनों ही टाइप के जो नंबर थे हमारे पास, वो थे रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। और यहाँ पे देखो 6/5 1.2, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रैशनल नंबर है। 10/9 1.111, आगे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग, और रिपीट कर रहा है, संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। ये भी रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में ही है। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल, अब हम समराइज कर रहे हैं इसको। द नंबर विच आर
जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, दोहराएगा नहीं, इज नोन एज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज इररेशनल नंबर, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी। एग्जांपल देखो, √3 क्या वैल्यू उसकी 1.7320, आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन रिपीटिंग, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, सारे अंक अलग अलग हैं, इन्हें हम बोलते हैं इररेशनल संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।